morning, dear students. So today I will start my lecture from the chapter Retirement and Death of a Partner, and in this lecture I will explain the term hidden goodwill. You learn about this concept in previous chapter also, that is admission of a partner, but in this chapter this concept is very simple. So what is hidden goodwill? If a firm has agreed to settle the account of retiring partner by paying him some lump sum amount, then the amount paid to him in excess of his capital after making all adjustment. जब भी किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो उस कंडीशन में उस रिटायरिंग पार्टनर को उसकी रिटायरमेंट पे एक लम्प सम अमाउंट पे की जाती है. ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो भी लम्प सम अमाउंट उस पार्टनर को पे की जाती है वो लम्प सम अमाउंट एक्सेस होती है उस कैपिटल से जो कि उसको सभी एडजस्टमेंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको एडजस्ट करने के बाद कैलकुलेट होती है. जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट में हम सभी पार्टनर्स के जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को सेट करते हैं. तो उसके बाद जो कैपिटल कैलकुलेट होती है उसको क्या बोला जाता है? एडजस्टेड कैपिटल. ठीक है, तो इस हिडन गुडविल में कंसेप्ट क्या है कि रिटायरिंग पार्टनर को उसकी रिटायरमेंट पे एक लमसम अमाउंट जो पे की जाती है, कई बार क्या होता है वो लमसम अमाउंट उसकी एडजस्टेड या कैलकुलेटेड कैपिटल से बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में उन लमसम अमाउंट की और उस एडजस्टेड कैपिटल का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है ताकि हम उसकी एक्स्ट्रा अमाउंट जो एक्स्ट्रा जा रही है उस अमाउंट को कैलकुलेट कर सकें एज ए हिडन गुडविल. ठीक है, तो जो भी वो एक्सेस अमाउंट, ये डिफरेंस अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं लमसम अमाउंट माइनस एडजस्टेड कैपिटल. मींस लमसम अमाउंट कई बार क्या होता है एक्सेस होती है किस कैपिटल से, जो भी उसे कैपिटल मिल रही होती है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड फर्दर अदर एडजस्टमेंट, तो वो एक्सेस होती है. तो उन दोनों के डिफरेंस को की जो अमाउंट होती है वो क्या कहलाती है? आपकी हिडन गुडविल. तो हिडन गुडविल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो एक जनरल एंट्री की जाती है. क्या जनरल एंट्री की जाती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट विद द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर गुडविल. हमने यहाँ पे जो भी गुडविल कैलकुलेट करी उस गुडविल से वो इसके शेयर की गुडविल होती है. ठीक है, तो वो गुडविल यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है, वही उसको क्या करनी है? डिस्ट्रीब्यूट करनी है. ठीक है, क्या करनी है? उसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ रिगार्डिंग हिडन गुडविल. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक टी.एस. ग्रेवाल. हाँ, ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ ए, बी और सी. तीन पार्टनर है यहाँ पे आपको गिवन है, ए, बी और सी. ठीक है, और उनका जो रेशियो है 4:3:2 है, जो कि अपॉन में इन्होंने 9:9 ही लिखा हुआ, तो 4:3:2 है. ठीक है, बी रिटायर हो रहा है. ठीक है, और बी रिटायर हो रहा है एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग दी रिजर्व्स एंड गेन एंड रेवल्यूशन, उसकी कैपिटल है सभी एडजस्टमेंट के बाद, एंड हिज कैपिटल कितनी है? 1,39,200. ठीक है, and A and C agreed to pay 1,50,000 in full settlement. A and B कितना पे कर रहे हैं उसे? 1,50,000. ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? रिकॉर्ड द जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड. अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता है रिकॉर्ड दी जनरल एंट्री ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. अब एडजस्टमेंट तो गुडविल का करना है, लेकिन कौन सी गुडविल का ये हमें पता नहीं है. ठीक है, तो जब इस टाइप से एडजस्टमेंट करना होता है किसी गुडविल का, तो उस कंडीशन में हमें क्या कैलकुलेट करनी है? गुडविल करनी है. वो कौन सी गुडविल होती है? आपकी हिडन गुडविल. ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका, ए, बी, सी तीन पार्टनर, उनका रेशियो है 4:3:2. ठीक है, बी है
बी की आफ्टर एडजस्टमेंट जो कैपिटल आई है वो कितनी आई है, 1,39,200 एंड ए एंड बी पे 1,50,000 और ए और बी कितना पे कर रहे हैं 1,50,000। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ठीक है, टोटल शेयर गिवन टू किसको दिया जा रहा है, बी बाय फर्म। फर्म के थ्रू से कितना शेयर दिया जा रहा है 1,50,000। 20 कैपिटल कितनी आ रही है उसकी 1,39,200। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालना है आपको। यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस। तो ये क्या कहलाएगी आपकी गुडविल। कौन सी, हिडन गुडविल 10,800। ये कौन सी गुडविल है, हिडन गुडविल। ये कैलकुलेशन हो गई। अब हमें क्योंकि जर्नल एंट्री करनी है तो पहले हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो हमारे पास न्यू रेशियो गिवन है 5:3 और ओल्ड रेशियो गिवन है हमारा 4/9। किसका है ये, ए का, और सी का कितना है हमारा 2/9। ठीक है, तो अब मैं जरा शेयर निकाल रही हूँ, गेनिंग रेशियो ए का शेयर निकाल रही हूँ। तो मैं लूँगी यहाँ पे 5/8 माइनस 4/9 और इसी तरह सी का शेयर आ जाएगा 3/8 माइनस 2/9। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा 45 करने के बाद 32, यहाँ पे आ जाए 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 72। अब इसका शेयर निकालेंगे हम 72, दैट इज एलसीएम निकालने के बाद 27 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो अगर शेयर निकालेंगे तो कितना आएगा 72। तो ये शेयर आया। तो अगर इसका इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या आएगा 13:11। ठीक है, ये रेशियो आया हमारा। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू पास जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी कौन से पार्टनर्स को करना है, डेबिट गेनिंग पार्टनर्स। तो हमारे गेनिंग पार्टनर कौन है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी हो रहा है ना यहाँ पे रिटायर टू। और किसको क्रेडिट करोगे आप, बी इज कैपिटल अकाउंट। हमारा जो गुडविल का शेयर आया था उसी शेयर से आप क्या करोगे, तो हमारा गुडविल का शेयर आया था, कितना आया था हमारा 10,800। तो अगर मैं इस 10,800 को मुझे कौन से शेयर में डिवाइड करना है, जैसे गेनिंग रेशियो में डिवाइड करना है ना मुझे, तो यहाँ पे आप लिखोगे 13/4 एंड 2। ठीक है, ये शेयर आप कैलकुलेट कर देना। तो पहले का जो शेयर आएगा वो कितना आएगा आपका 5,850। उसी तरह आप किसका शेयर कैलकुलेट करोगे, सी का। तो सी के शेयर की जगह आप 11 लोगे यहाँ पे, तो उसका शेयर कितना आ जाएगा 4,950। ठीक है, ये शेयर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, ले करके दिखाई देती हूँ मैं। 2 1 4 ये आएगा आपका। ठीक है, अब इंटू करके जो भी आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा।
ये आएगा। इसको इंटू करने के बाद आप ऐसे ही शेयर निकाल लेना है, 450 को 13 से इंटू करके और 450 को 11 से इंटू कर, तो ये शेयर आ जाएंगे। ठीक है, आप आफ्टर दैट यू हैव टू पास नरेशन। नरेशन क्या कैलकुलेट होगी आपकी? नरेशन होगी बीइंग शीज शेयर ऑफ गुडविल adjusted through gaining partner capital account। ठीक है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग हिडन गुडविल। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, और इसमें ज़्यादा इतनी कैलकुलेशन नहीं होती हैं, और आपको एग्ज़ाम में रेयरली पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि आप लोगों की 12th क्लास है, इस वजह से हम इस कंसेप्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।